हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे चैनल स्टॉक ब्रोस डेली मार्केट अपडेट्स में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए और एक नया वीडियो जहां पर हम बात करने वाले हैं कि ऐसे 5 शेयर जहां पे कि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है और ये पाँचों के पाँचों शेयर जो है लार्ज कैप शेयर है। तो हमें इस शेयर में क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए, वो भी जान लेंगे। और कौन से शेयर है जहाँ पे कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग घटा दी है, वो भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़, चैनल का नाम आपको दिख रहा है, चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहला जो यहाँ पर शेयर है वो है पीरामल इंटरप्राइजेस लिमिटेड। बहुत सारे लोगों को ये नाम पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी करती ये है कि यहाँ पर पीरामल इंडस्ट्रीज वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि इंडिया में है। द कंपनी ऑपरेट करती है दो डिवीजन में, एक तो हेल्थ केयर सॉल्यूशन देती है और एक फार्मा सॉल्यूशन देती है। हेल्थ केयर सॉल्यूशन में जहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे वो एपीआईज बनाती है और फॉर्मुलेशंस देती है। और दूसरा जो है इनका, द कंपनी ऑपरेट इन वन ऑफ द लीडिंग कस्टम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन द वर्ल्ड। कस्टम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है इनका ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस कंपनी ने कोविड-19 की मार तो ज़रूर झेली है। देखोगे आप यहाँ पर तो 620 का लो यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। तो वहाँ से लगभग 1446 पे यहाँ पे आज हमें देखने मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट 120-130% का तो बढ़त इसने दे दिया है। पर अभी भी फ़िलहाल म्यूचुअल फंड वाले लोग अभी भी बुलिश है इस पे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड वाले बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस करके पैसा लगाते हैं, क्योंकि पब्लिक का पैसा जो होता है उनके पास, तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि उसे अच्छे स्टॉक में लगा के उसे और अच्छा रिटर्न दिला सके, जिससे कंपनी का भी नाम हो और पब्लिक को भी भरोसा हो। तो यहाँ पे भी अभी भी फ़िलहाल बुलिश है म्यूचुअल फंड, क्योंकि आप देख सकते हो इसका जो 52 वीक हाई है वो है 2001 रुपये का। तो अभी भी उससे फ़िलहाल काफ़ी दूर है। और फार्मा सेक्टर में तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस आ गई है और आगे भी बनी रहेगी। तो इसी के लिए ये स्टॉक जो है प्रेफर्ड पिक है म्यूचुअल फंड के लिए। तो दूसरा जो स्टॉक जिसके बारे में हम जान लेते तो वो है NMDC। जी हाँ दोस्तों, NMDC। अगर आप NMDC के बारे में नहीं जानते तो वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। NMDC लिमिटेड एक इंडिया बेस्ड आयरन ओर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है। द कंपनी ऑपरेट इन टू बिजनेस सेगमेंट, आयरन ओर एंड अदर मिनरल्स एंड सर्विस। ये दो चीज़ में काम करती है। द कंपनी इज एंगेज इन एक्सप्लोरेशन ऑफ रेंज ऑफ मिनरल इंक्लूड आयरन ओर, कॉपर, रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन। तो दोस्तों, मेजरली ये आयरन ओर और ये केमिकल मिनरल सेक्टर से है ये। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर नाम है इस कंपनी का। ये भी एक लार्ज कैप है कंपनी है। अगर इसका भी 6 महीने का अगर हम एनालिसिस अगर देख लेते हैं दोस्तों, तो 63 के अराउंड से कंपनी ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% का यहाँ पर ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है 6 महीने पहले। अगर हम जाकर देख लेते तो अगर ओवरऑल चार्ट भी हम देखते हैं इस कंपनी का, तो दोस्तों कंपनी ने पहले बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़त थी और वहाँ से ये फ़िलहाल गिरते हुए आ रही है। पर अभी फिर से इस कंपनी में आशा, मतलब यहाँ पे म्यूचुअल फंड को ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी अच्छी खासी यहाँ पर बढ़त दिखा सकती है। तो इसी के लिए ये फिर से यहाँ पर बाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसका 52 वीक हाई देखोगे तो लगभग है 139 और अभी फ़िलहाल चल रहा है 93 रुपीज़ पे। तो इसी के लिए इस पर काफ़ी हद तक बुलिश है यहाँ पर म्यूचुअल फंड। तो चलिए हम देख लेते तीसरी कंपनी जो लार्ज कैप कौन सी है। तो तीसरी कंपनी यहाँ पर जो लार्ज कैप है वो UPL लिमिटेड, फुल्ली पेड। अगर आप देखोगे UPL, तो दोस्तों UPL के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा। और यहाँ पर अगर इसके बारे में भी हम जान ले तो दोस्तों 6 महीने पहले UPL ने भी कोरोना वायरस का मार झेला है। लगभग 262 रुपीज़ पे आ गई थी, वहाँ से इसने अच्छा खासा उछाल यहाँ पर बताया है। आज के दिन का भी अगर हम ट्रेडिंग देख ले तो दोस्तों ओपन हुआ था 489 रुपीज़ पे और इसने हाई लगाया 494 रुपीज़ पे। और यहाँ पर जो क्लोज हुआ है 492 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। 52 वीक हाई जो है वो है 617 का। 52 वीक लो अभी तक फ़िलहाल आया नहीं है, क्योंकि तो अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के बारे में भी बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। अगर ये कंपनी काम क्या करती है वो अगर हम यहाँ पर देख लेते तो फिलहाल यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, intermediates,
specialist chemical and other industry chemical. Beside crop protection product, UPL also manufacture plant growth and regulatory product. Under this segment they have created brand like साफ, धूम, सफ़र, जगता. तो ये फिलहाल अगर आप देख सकते हो तो केमिकल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा काम कर रही है दोस्तों. तो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी है. और अभी अगर आप देखोगे तो फिलहाल आत्मनिर्भर भारत की ओर जो बढ़ रहा है भारत, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया गया है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए. तो उस वजह से इस कंपनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुलिश है यूपीएल के ऊपर म्यूचुअल फंड. और इन लोगों ने एक लार्ज कैप कंपनी है, इस पे भी दाव लगाया है. तो चलिए हम देख लेते हैं अभी ये चौथा शेयर हमारा कौन सा है. तो जो चौथा शेयर है वो JWS स्टील लिमिटेड. दोस्तों इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा. स्टील में एक बहुत ही बड़ा नाम है JWS स्टील. अगर इसका भी हम 52 वीक हाई देख ले तो 296 रुपीज़ है दोस्तों. और फिलहाल स्टील सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बुलिश है. जितने भी स्टील के जितने भी कंपनियां हैं सबको बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के वजह से. और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन और यहाँ पर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ध्यान दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ध्यान देने वाले हैं, तो उसी की वजह से स्टील की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. और यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और चाइना के डंपिंग पे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोक लगाई है. तो उसी के वजह से स्टील सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस है. अगर आप नीचे ही देख लोगे तो टाटा स्टील अप, जिंदाल स्टील अप, हिंडाल्को स्टील अप, सभी के सभी अप चल रहे हैं और अच्छे खासे अपने हाइस लगा रहे हैं. तो उसी के वजह से यहाँ पर भी अगर आप देखोगे अगर और क्या काम करती है अगर वो देख लेते हैं हम. JWS स्टील एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर स्टील मैन्युफैक्चर इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन कैपेसिटी. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. दोस्तों लोएस्ट कॉस्ट स्टील प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड. इट ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ स्टील प्रोडक्ट लाइक हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेल्यूम, प्री पेंटेड गैल्वेनाइज्ड. तो ऐसे ये सब इनके प्रोडक्ट है. लोएस्ट कॉस्ट में देती है दोस्तों, तो ज़रूर फ़ायदा तो होगा ही. तो इसी के वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस फिलहाल बनी है स्टील सेक्टर में. अगर आप ट्रैक भी कर रहे होंगे स्टील सेक्टर को तो आपने देखा होगा कि कुछ महीनों में ही स्टील सेक्टर ने बहुत अच्छी खासी तेज़ी लगाई है. सिर्फ यही कंपनी ने नहीं, बाकी सब कंपनियों ने भी अच्छा खासा यहाँ पर मुनाफा बताया है. तो लास्ट कंपनी जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जी हाँ, वो दोस्तों है पेट्रोनेट LNG लिमिटेड. जी हाँ दोस्तों, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड. इस कंपनी के बारे में भी हम देख ले तो अगर 6 महीने पहले जाके देखते तो 175 पे था. वहाँ से इस कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर बढ़त दिखाई है दोस्तों. अगर 52 वीक हाई भी देखें तो इसका 299 है और 52 वीक लो अगर देखते तो 170 रुपीज़ का इसका 52 वीक लो है. तो उसके हिसाब से ये कंपनी बहुत ही यहाँ पर अच्छी खासी चल रही है पेट्रोनेट LNG. इसका Q1 का रिजल्ट भी आने वाला है आज ही, अगर आप देख रहे हो तो. अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है कि ये कंपनी क्या करती है तो वो भी हम देख लेते हैं. तो पेट्रोनेट LNG इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री. ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज़ में है दोस्तों PLL प्रमोटर्स आर, अगर GAIL जो है वो है पेट्रोनेट के, और ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC, ऑयल कॉरपोरेशन IOL, भारत पेट्रोलियम. द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू सेल्स एंड परचेस एग्रीमेंट विथ रस फलान लिक्विफाइड नेचुरल गैस कंपनी कतार फॉर सप्लाई ऑफ LNG टू इंडिया. तो दोस्तों द कंपनी हैज़ इंडिया फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट LNG सप्लाई टर्मिनल लोकेटेड एट द हिच. तो अगर आप देख सकते हो तो ये फिलहाल नेचुरल गैस ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री से रिलेटेड है दोस्तों. तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुलिश है यहाँ पर म्यूचुअल फंड. तो जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि ये 5 स्टॉक है जो कि म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा ऐड किया है. तो अगर आपको बताओ कौन से जो शेयर है जो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो से निकालने की कोशिश की है, तो वो सबसे पहला स्टॉक है येस बैंक. और दूसरा जो स्टॉक वोडाफोन को भी उन्होंने खाली करने की कोशिश की है. और भारतीय इंफ्राटेल, जी हाँ दोस्तों, वो भी एक स्टॉक है जहाँ पे कि उन्होंने अपना जो है शेयर्स गिराया है. HUL में भी वहाँ पे उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की है HUL में भी. और कुछ बैंकों में भी उन्होंने सेलिंग की है और वहाँ पे उनने स्विच करके IT में स्विच हुए या तो फिर
फार्मा सेक्टर में स्विच हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी स्टॉक मैंने बताया तो आपको आंख बंद करके ले नहीं लेना है और बड़े अमाउंट नहीं निवेश करना है, क्योंकि आपको पता है अभी भी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर आप किसी में भी बड़ा अमाउंट निवेश कर रहे हो तो अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेके ही करना, वरना थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही निवेश कीजिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाइए, जो कि मैं हर वक्त आपको बोलता हूँ। दोस्तों धन्यवाद हमारा वीडियो सुनने के लिए। थैंक यू।